तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी देख करके यही समझ में आता है कि अगर उस शाम को ये दिति नाम की स्त्री अपने लस्ट और डिजायर को कंट्रोल कर लेती ना, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस इसके कोख से पैदा नहीं होते। मतलब सारी की सारी गलती इसी की थी, इसी के लस्ट और डिजायर की थी। तुम्हें भी अगर ऐसा लगता है तो ध्यान से सुनो, इसमें एक और बहुत बड़ा रहस्य है जिसमें देवताओं ने खुद गेम खेला है, जो तुम्हें बताया नहीं गया इस मूवी में, क्योंकि ये है 50 एपिसोड्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 13, जिसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से आती है कि अगर हम लोग सरफेस लेवल पे देखते हैं कि उस शाम को दिति नाम की जो स्त्री होती है, जो कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से एक होती है, उस शाम को इनके ऊपर कामदेव का बाण चल जाता है और इनके अंदर लस्ट और डिजायर भर जाता है, जिसकी वजह से कश्यप ऋषि के पास जाती है और उनसे अपने लस्ट और डिजायर को एक्सप्रेस करती है और रोमांटिसाइज होने के लिए कहती है। कश्यप ऋषि उस वक्त इन्हें समझाते भी हैं कि भाई इस वक्त ये सब काम करना सही नहीं है, क्योंकि बाहर भगवान शिव के असुर दानव घूम रहे होते हैं। अगर हमने कुछ किया तो तुम्हारे गर्भ में तुरंत वो सब स्नान लेकर के तुम्हारे बेटे बन के पैदा होंगे। लेकिन ये स्त्री अपने डिजायर और लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाती और चीजों को कंटिन्यू करती है। तो क्या इसमें इसकी गलती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ध्यान से सोचो, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो इनके गर्भ से पैदा हुए थे, वो और कोई नहीं बल्कि जय और विजय यानी विष्णु भगवान के द्वारपाल थे। और उस वक्त जब ये लोग द्वारपाल थे तभी उन्हें श्राप मिला था, 3 जन्मों तक ये लोग भगवान विष्णु के बड़े दुश्मन बन के पैदा होंगे, मतलब असुर फॉर्म में पैदा होंगे। तो पहला जन्म उन्हें हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष लेना था। मतलब ये कि विष्णु भगवान के ये सारी एक लीला थी, एक प्री प्लान था दिति के गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को प्लांट करने था। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, भगवान विष्णु ने वो लस्ट और डिजायर का कंपोनेंट दिति के ऊपर उसी शाम के वक्त तो डाला था, जिसकी वजह से वो लस्ट और डिजायर से भर गई थी। लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने अंदर के लस्ट और डिजायर को कंट्रोल कर सकता है। यही इंसान की खासियत होती है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। भले भगवान विष्णु का ये पूरा प्लान था, उन्होंने जबरदस्ती कामदेव का वो बाण यानी लस्ट और डिजायर वाला इमोशन आर्टिफिशियली दिति के अंदर डाला था और दिति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट वो थी इंसान ही ना, इमोशन तो इंसान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वो चाहती तो सच में वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती थी, जो कि आसान नहीं होता बल्कि कर सकती थी। मतलब सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिति भी यहाँ पर अपने पॉइंट पे सही नहीं थी और यहाँ पर गॉड भी अपने पॉइंट पे सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ स्क्रिप्टेड चीजें हुई थी और यहाँ पर दिति की भी गलती थी। वो चाहती तो वो भी कंट्रोल कर सकती थी। सिंपली बोला जाए तो एक पूरी साइकिल थी जिसमें अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं थी। ये होना था तो होके रहा।